आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पुनः अब हम लोगों की एक नई शुरुआत है आज से, और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जीएस के पार्ट को, जनरल स्टडी के पार्ट को कवर करना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। एक चीज ध्यान रखें, सफलता तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से योग्य नहीं हो जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है, सिविल सर्विसेज में, सिविल सेवाओं में 3 स्टेज से होकर गुजरना होता है। प्रीलिम्स की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जिसे आप कहते हैं, मेंस की परीक्षा जिसे आप मुख्य परीक्षा कहते हैं, और इंटरव्यू जिसे आप साक्षात्कार कहते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा आपको सिर्फ बाहर और अंदर करने के लिए होती है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे, और अगर पास नहीं कर पाते हैं तो आप मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अर्थात प्रीलिम्स की परीक्षा का कोई भी नंबर जुड़ता नहीं है, ना यूपीएससी में जुड़ता है और ना ही किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जुड़ता है। हर एग्जाम में प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जो क्वालिफाइंग है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी ने महसूस किया होगा, 98% स्टूडेंट अपने सभी चांस में पीटी के एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं और कहने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सतही तैयारी नहीं करेंगे। ऐसी झूठी तैयारी का क्या लाभ जिसमें विषय पर पकड़ ही ना हो, कंसेप्ट क्लियर ही ना हो, और पीटी हो जाएगा या नहीं होगा यही निश्चित ना हो। काहे की तैयारी, किस प्रकार की तैयारी? हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस पूरे सेशन में इस तरीके से हम लोग विषयों को तैयार करेंगे, सारे सेगमेंट को इस तरीके से मजबूत करेंगे कि प्रीलिम्स के एग्जाम को कभी फेल ना कर पाएं। चाह करके भी आप प्रीलिम्स के एग्जाम को फेल ना करें। एक चीज ध्यान रखें, जब अच्छे से आपकी पकड़ हो जाएगी बेसिक्स पर, कंसेप्ट पर, तो मेंस भी आपका मजबूत हो जाएगा, और इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व, आपका एक्सप्रेशन देखने पर ही लगता है। किसी गंभीर व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो बात करके ही पता चल जाता है ये तो बहुत गहरा व्यक्ति है, बहुत बहुत जानते हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी है। बिना बताए ही लोगों को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जब आप विषयों को बहुत समग्रता में, बहुत गहराई के साथ जानते हैं। और यही सिविल सेवा में, यही तैयारी ही है। सोचिए, कितने सारे विषयों को पढ़ना है, कितनी सारी चीजों को जानना है। इस नाते बहुत मन के साथ पढ़ना मेरे भाई। बहुत ही जानते हैं, मैं रोमांचित हूं इस बैच को लेकर के, जो बैच आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत है, आगाज है आज। इस बैच को लेकर के मैं बहुत रोमांचित हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी रोमांचित रहिए। रोमांचित इसलिए भी कि जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारी किस्मत को पलट सकता है, वो हर पल हमारे जीवन के लिए सुनहरा पल है। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं इस समय, ये कोई साधारण समय नहीं है आपके साथ। यह इतिहास बदलने का अवसर है आपके पास। 1 साल, 1 वर्ष हम और आप इतिहास बदलने के लिए काम करेंगे। किसका इतिहास? अपना स्वयं का इतिहास, अपने परिवार और अपने समाज का इतिहास, और स्वयं के रूपांतरण का इतिहास। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, स्वयं में बहुत बड़ा बदलाव करना है।
इसलिए 1 वर्ष का समय जो हम लोग साथ बिताएंगे, यह ईश्वर ने हम लोगों को अद्भुत जानते हैं अवसर दिया है, और यही आपके जीवन में अनेक अवसरों को पैदा करेगा। यही आपके जीवन में अनेक अवसरों को जन्म देगा। इसी भाव के साथ, इसी जानते हैं मन के साथ आप सभी लोगों को पढ़ना है, बहुत अच्छे से जानते हैं आगे बढ़ना है, जानना है। आज मैं पहले बहुत बेसिक चीजों पर चर्चा करूंगा, ताकि आप रोज जो सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं वो आपका सवाल पूछना बंद हो जाए, क्योंकि आप सभी लोग 1 साल अब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो पूरा भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, मैच्योरिटी के साथ जुड़े रहें। बिना भरोसा के, बिना विश्वास के साथ होना ठीक ही नहीं है। इस नाते पहले मैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट को दूर करूंगा, और फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे वो पूरा निर्णय रहेगा। तो इस नाते जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। चलिए पहले मैं छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग, आज मेरा जन्मदिन भी है और मेरे लिए आप लोग उपहार की तरह हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं दी हैं वो भी बहुत सारे जानते हैं विद्यार्थी शर्मीले स्वभाव के हैं, तो सबकी संवेदना मेरे साथ है, और मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। मेरा जानते ना केवल आशीर्वाद, बल्कि मेरा हर पल साथ, पूरी क्षमता के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। तो इस नाते इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले कुछ जो चीजें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं। छोटी बात क्या है भैया? सबसे पहले तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या पढ़ना है आपको, ताकि दोबारा ना पूछें आप। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान से सुने। जैसे बुक लिस्ट, जैसे बुक लिस्ट में सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th तक बुक होनी चाहिए। किसकी किसकी होनी चाहिए? जनरली जितना भी पार्ट है, खासकर ये 3 पार्ट का, जैसे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये इसका इतने का जानते हैं 6 to 12th होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी साइंस का, ये 6 से लेकर के 10th तक का होना चाहिए साइंस का। और जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है वो भी आप अपने पास रखेंगे। एनसीईआरटी इकोनॉमी, ये 9वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी, 9वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी। पहली बात तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक न्यू लेनी है। सारी जानते न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो बुक, चाहे आप फोटोकॉपी करवा लें या जानते मार्केट से खरीद लें, ये आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, सॉरी हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी जानते मोबाइल में जो है आप उतने आसानी से पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। अपने पास होना चाहिए कि भाई जिस पर आप पेन लगा सकें, मार्कर लगा सकें, कहीं कोई गहरा बिंदु है तो उसको आप जानते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर सकें, उसको डीप जो है डिपेक्शन कर सकें। इसके लिए आपके पास तो सबसे पहली बात तो जो है हार्ड कॉपी होगी, तभी कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से एक है कि भैया आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, और एनसीईआरटी की बुक जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी आती, मतलब जिस जिस पार्ट की है
वो होनी चाहिए। अगर उतना नहीं हो पा रही है तो कम से कम ये 3 पार्ट का जानते हैं, ये 3 ये और ये साइंस, इतना तो जरूर आप कर लेंगे, इतना एनसीईआरटी जरूर कर लेंगे आप। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं किसी भी बुक के लिए नहीं कहूंगा, मतलब मेरा लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, तो जो जो पार्ट मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ कुछ चीजें नोट करवा दूंगा। लेकिन अगर आप वैसे चाहते हैं तो वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर देखिए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, चूंकि सब लोग पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन उतना सारी किताब बोलने के बाद आप वही किताब खरीदने लगते हैं, इसी नाते मैं बहुत सारी चीजें लिखता नहीं। लेकिन लक्ष्मीकांत चूंकि सबके पास है ही है, इसलिए यम लक्ष्मीकांत की किताब चूंकि आपके पास है तो उसको भी अपने पास रखिए, है कि नहीं। अच्छा, हिस्ट्री में अगर आप देखिए, अदर बुक में मैं लिख रहा हूं, अदर बुक्स, तो हिस्ट्री की अगर आप बुक देखें तो हिस्ट्री में बहुत तरीके की बुक है, बहुत तरीके की बुक है। अब इसमें आप अगर मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बिपिन चंद्रा की किताब जानते हैं, एक बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की किताब पढ़ सकते हैं। जैसे बिपिन चंद्रा की किताब, ये मैं आपको कह नहीं रहा हूं, ये मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं कि ये किताब थोड़ा सा व्यू बदलती है। जैसे बिपिन चंद्रा की जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बुक है वो थोड़ा व्यू बदलने वाली है, बात समझ रहे हैं। तो और इसके अलावा अगर आप जो है इकोनॉमी का पढ़ना चाहते हैं तो ये उपेंद्र अनमोल, मेरी ही बुक, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी ही बुक। ऐसे तो मैं कहूंगा नहीं सब पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही आपको पढ़ा रहा हूं, और कोई भी टीचर पढ़ाता है तो कई सारी बुक को लेकर के ही पढ़ाता है। जनरल साइंस, इसमें भी मेरी ही किताब आप पढ़ सकते हैं। ये सब बुक भी देख सकते हैं, लेकिन प्लीज जानते ज्यादा किताबों पर जोर नहीं देंगे, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं तो बहुत सारी किताब पढ़ने की क्या जरूरत। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी सारी कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी की बुक सारी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको लगता है तब फिर आप हमसे अलग ही संपर्क कर लेंगे। तो मेरे पास तो बुक की पूरी लिस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट मिसगाइड ना हो। जनरली ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थी कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाते। फोकस पढ़ना है, और जब मैं यहां पढ़ाऊंगा तो ये मान लीजिए कि हर विषय का 10-15 किताब तो मैं कवर करूंगा ही। कोई भी टीचर जो किसी भी पार्ट को पढ़ाता है, और अगर अच्छा टीचर है तो 10-15-20 किताब तो पढ़ता ही है, ताकि हर पॉइंट को कवर किया जा सके। अच्छा, चूंकि हम लोग तो बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इसी जून में 17 साल कंप्लीट हो जाएगा, 18वां वर्ष शुरू हो जाएगा। आपको पता है 2005 में मैं और सुब्रा रंजन और हमने एक साथ ही पढ़ाना, एक ही साथ पढ़ाना शुरू किया था, सुब्रा रंजन और मैं, एक ही मुखर्जी नगर में जैना एक्सटेंशन बिल्डिंग में 306 नंबर में सुब्रा रंजन जी और मैं दोनों लोगों ने एक साथ ही एक ही जगह पार्टनर के रूप में शुरुआत की थी। और 17 साल पूरा हो जाएगा इसी जून में, जानते हैं 3 जून को, और फिर जो है 18वां साल हो जाएगा। इतने वर्षों में पढ़ाने के बाद, अच्छा ठीक है दिखा देंगे, इतने साल पढ़ाने के बाद ये निष्कर्ष हमने देखा कि वही विद्यार्थी सफल हो पाते हैं जो सीमित अपने आप को रखते हैं। क्योंकि मेरे भाई, एक बुक को पढ़ना एक बार नहीं होता है, जिस भी बुक को पढ़ना है उसका पूरा निचोड़ निकालने के लिए उसको 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ने पे तो रीडिंग होती है, 1-2 बार, जब 2-3 बार पढ़ते हैं तब उसका क्रैक्स निकल के आने लगता है, जिस्ट निकल के आने लगता है। फिर जब 5-6 रीडिंग हो जाती है तब उसके मेन पॉइंट निकल के आने लगते हैं। जब 10 रीडिंग हो जाती है तो उसका सब कुछ निकल के आ जाता है। इसलिए अब मैं ज्यादा किताब कह दूंगा तो एक एनसीईआरटी को पढ़ने में 10-15 दिन लगता है,
और अगर मैं कह दूं छठवीं से 12वीं सारी एनसीईआरटी, तो वही 1 साल का पूरा टारगेट है। और प्लस जो मैं यहां पढ़ाऊंगा 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे, या कभी जानते हैं अभी तो 1.5 से 2 घंटे। इसके बाद जब आईएएस का जो पीटी का एग्जाम हो जाएगा तो थोड़ा और बढ़ा देंगे पीटी और यूपी पीसीएस का, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसमें लगे हुए हैं। तो एक नॉर्मल क्लास मान लीजिए मैं 2 घंटे मान के चलूं, और ऑप्शनल की क्लास जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 घंटा, वो तो 4 घंटा तो यहां आपका मेरे साथ हो गया। 4 घंटे आपको और पढ़ना है, अर्थात 8-9 घंटे की पढ़ाई ही कर सकते, इससे ज्यादा जानते कुछ नहीं कर सकते आप। और इतना पढ़ने के बाद सारी चीजों को कवर करना, तो निश्चित रूप से जानते हैं समय होगा, और समय जब बचेगा तभी तो आप कर पाएंगे। लेकिन समय बचेगा कैसे, जब सीमित रखेंगे। पहले मैं पूरी बात कर लूं, तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ये हमारी तरफ से सुनते जाएं। एनसीईआरटी की बुक जानते हैं सबको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक मेरी तरफ से आपके लिए अनिवार्य सुझाव है कि आप जरूर ले लें इसको। एनसीईआरटी की बुक ले लें, नई वाली एनसीईआरटी ले लें। नंबर 1 बात, ये मेरी पहली बात है आपको। अच्छा, नंबर 2 बात, 10 इयर्स का पेपर ले लें आप। 10 इयर्स का प्रीवियस पेपर आपके पास होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए प्रीवियस पेपर? यूपीएससी का जरूर होना चाहिए, और बाकी जो आपका स्टेट एग्जाम, मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी का हो। अगर बहुत लोग यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते, तो यूपीएससी का ना है तो आप बीपीएससी का देते हैं, ये रखिए। यूपी पीसीएस का देते हैं तो ये रखिए, और जो है एमपीपीएससी का देते हैं तो ये रखिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको भी रखिए। मान लीजिए आपके पास कई लोगों का उम्र हो गया है, कई लोगों की उम्र बीत गई है बात समझ रहे हैं, उम्र बीत गई है, तो वो हो सकता है यूपीएससी ना, लेकिन हम लोग जो है यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर ही सारी क्लास चलाएंगे। एक चीज और ध्यान रखें कि अब आने वाले समय में सारे एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो यूपीएससी के लेवल पर ही होगा। अभी जल्दी ही जानते बीपीएससी में 1 साल के अंदर ही बदलाव होने वाला है, यूपी पीसीएस में बदलाव हो चुका है, आरएस का लेवल लगभग जानते हैं यूपीएससी के आसपास है भी, फिर भी बदलाव होने वाला वहां भी, एमपीपीएससी में देख ही रहे हैं आप। तो कुल मिला के सबका स्टैंडर्ड इसलिए यूपीएससी के लेवल पर ही आपको, तो 10 ईयर का 10 इयर्स प्रीवियस पेपर आपके पास होना चाहिए। ये दूसरी चीज है। बिल्कुल नहीं, जब अगर यूपीएससी की आपने तैयारी नहीं किया है तो यूपीएससी का पेपर नहीं देना चाहिए। अभी मैं डिस्कस करता हूं, पहले मेरी सारी बात सुनिए। देखिए, पहला सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। नंबर 2, 10 इयर्स का जानते क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए यूपीएससी का। आप कहेंगे क्या होना चाहिए? पीटी का, कम से कम मैं प्रीलिम्स की अभी क्लास ले रहा हूं तो प्रीलिम्स का पेपर पहले खरीद लीजिए, यूपीएससी का, बीपीएससी का, या जिस स्टेट से आप हो वहां का खरीद लीजिए, और यूपीएससी भी खरीदिए साथ में। तो नंबर 2 ये आपको काम करना है। अच्छा, नंबर 3 चीजें, आपकी जो क्लास चलेगी ये वीक में 6 डेज क्लास चलेगी, 6 डेज क्लास होगी, और संडे जानते हैं छुट्टी होगी, हॉलीडे होगी, ताकि आप रिवीजन कर सकें। हॉलीडे होगी क्योंकि कई लोग मेरे साथ ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं तो समय नहीं रहता। बहुत सारे लोग कहते हैं संडे सर छुट्टी कर दीजिए, तो जानते हैं, देखिए ध्यान सुने, ये जो है संडे आपकी छुट्टी रहेगी, 6 डे क्लास रहेगी, और 1 साल तक आपकी क्लास चलेगी। 1 ईयर क्लास चलेगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि बीच बीच में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। साल भर के लिए पूरी बात सुन लीजिए, और आपकी क्लास का टाइम एकदम फिक्स रहेगा, 8 बजे ही चलेगी। 8 से 10 भी हो सकती है, और जब मैं ज्यादा क्लास लूंगा तो 10:30 तक। आप मना नहीं करेंगे कि 10:30 तक क्यों क्लास ले रहे हैं। अच्छा, बाई चांस किसी कारण से अगर क्लास 2-3 दिन रुक जाती है तो उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसकी टाइमिंग सुबह वगैरह रख सकता हूं। बात समझ रहे हैं? या मान लीजिए मैं दिल्ली से बाहर रहता हूं किसी कारण से, या कई बार क्लास वगैरह लेने के लिए भी दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है, तो उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। मतलब कोई भी क्लास छूटेगी नहीं, क्लास 6 डे ही होगी, 6 डे ही होगी। मान लीजिए ये 6 डे है, इसमें 3 दिन छुट्टी किसी कारण से हो गया, ऐसा बहुत कम होगा। मेरी क्लास में जानते हैं, चूंकि जितना आप उत्साहित हैं उससे ज्यादा मैं इस क्लास के लिए उत्साहित हूं।
ये ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स का ये मेरा पहला बैच है और ये मेरे लिए आइडियल बैच है। और दूसरे में बहुत लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि मैं कई साल तक पढ़ा सकता हूं। हमारे जीवन का भी जानते, टीचिंग का भी ये सब लास्ट ही दौर चल रहा है, तो ऐसे में मैं हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये बैच जो आपका बैच है, ये हमारे लिए मॉडल बैच है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसकी क्वालिटी, इसका लेवल बहुत ऊपर रहेगा। अर्थात आपको नहीं सोचना है क्वालिटी के बारे में, आपको सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचना और कुछ नहीं सोचना है। आपसे ज्यादा आपके बारे में मैं सोचूंगा, और यही जरूरी भी है, क्योंकि देखिए भरोसा नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है, तो वही सेम कंटेंट आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। क्योंकि भरोसा नहीं होगा तो आप ठीक से पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक से समझेंगे ही नहीं, कुछ दूसरी चीज पढ़ने लगेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी इसी नाते फेल कर जाते हैं। तो इस नाते ये जान लें कि पहली बात तो 6 डे आपकी क्लास होगी, संडे को आपकी छुट्टी होगी, और आपकी क्लास हमेशा इस टाइम होगी। एक्स्ट्रा क्लास का जो टाइम होगा एक्स्ट्रा क्लास का, वो सुबह भी हो सकता है या जो टाइम मेरे हिसाब से रहेगा। ये आप नहीं कहेंगे सर क्यों कोई टाइम, अरे भाई 2-3 क्लास मान लीजिए आप लाइव नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड कर लेंगे, क्योंकि हर क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी। और हमारी तो कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपके फेवर में ही सब कुछ रहे। लेकिन बाई चांस मान लीजिए किसी दिन हमारे पास समय नहीं हुआ, तो मैं बहुत सुबह ही क्लास ले लिया, 7 बजे ही ले लिया, तो आप ये नहीं कहेंगे सर 7 ही बजे क्यों क्लास ले लेते। एक्स्ट्रा क्लास कोई रेगुलर क्लास थोड़ी है। एक्स्ट्रा क्लास में मैं सुबह भी ले सकता हूं, और उतना आप सभी लोगों को जानते हैं कॉपरेट करना पड़ेगा। बाई चांस आप सुबह नहीं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं सुबह नहीं उठ पाते, तभी कहते हैं सर 7 बजे मत लीजिए, 8 बजे। अरे आप 8 बजे से देख लीजिएगा, तो रिकॉर्डेड भी है ना, सारी सुविधा है। तो तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। अच्छा, चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कई बार लाइव क्लास में डिस्टरबेंस भी आ जाता है। देखिए लाइव क्लास में कई बार डिस्टरबेंस आ जाता है, तो जो नए स्टूडेंट हैं वो प्रेशर बनाने ला रहे, मेरे भाई लाइव क्लास कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। देखिए दिल्ली में 2 चीजें एकदम समस्या नहीं है। जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली होती है, इसलिए बिजली कट नहीं यहां पे होती, और यहां इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के पास फाइबर लाइन है। और यहां इंटरनेट का जानते हैं स्पीड स्लो नहीं होता, क्योंकि मैं कोई गांव से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां मुखर्जी नगर से आपको पढ़ा रहा हूं। मुखर्जी नगर से आपकी क्लास जा रही है, तो यहां इंटरनेट के नाते कभी क्लास नहीं रुकती है, और बिजली की समस्या के नाते कभी भी क्लास नहीं रुकती। हाँ, लेकिन ओबीएस कभी करप्ट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, या टेक्निकल चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, कभी टेक्निकल ही कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है कि कोई क्लास जानते 10-5 मिनट के लिए रुक जाए, या ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई पूरी क्लास ही रुक गई। तो आपको ये नहीं घबराना है कि 10 फोन करने लगे, खुद प्रेशर में आ गए, यहां के लोगों को प्रेशर में डाल दिया। यहां भी टेक्निकल टीम बैठी हुई रहती है, ये स्वयं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कई बार अनुभव की कमी के कारण भी तुरंत फोन करने लगते हैं, सर क्लास नहीं हो रही, क्या कारण। अरे कोई कारण नहीं है, सब लोग जुड़े हुए हैं, और आपसे ज्यादा चिंतित हम लोग हैं, क्योंकि एक भी क्लास रुकेगी तो मेरे लिए बर्डन हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास बंक नहीं हो सकती, क्लास कैलकुलेटेड है। तो इसलिए आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप घबराएंगे नहीं, एकदम मेच्योर पर्सन की तरीके से, मेच्योर स्टूडेंट की तरह। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा आती है, महीने में कभी एक आध बार आ जाती। मैंने देखा कितना भी दुरुस्त रखिए सारे सिस्टम को, और यहाँ सारे टेक्निकल स्टाफ देखिए बैठे हुए हैं, कितने अच्छे से जानते हैं सारी चीज को, आप करके रखिए, तब भी कई बार हो जाता है। ये तो मैं पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूं, कोरोना टाइम से, कि कई बार हम लोग भी शुरू में घबरा जाते, अरे क्या हो गया, अब क्या समस्या है भाई। अब टेक्निकल स्टाफ के ऊपर ही कई बार जानते हैं लोग प्रेशर बना दिए, वो कहता सर मैं तो कर रहा हूं, ये देखिए गड़बड़ी आ रही है, ये देखिए गड़बड़ी आ रही है, ये देखिए ऐसा हो जा रहा है। तो हम लोग भी भाई, अब हर व्यक्ति मनुष्य ही है, अपना एफर्ट ले रहा है, कोई चीज गड़बड़ हो गया अब क्या किया जाए, एनी डेस्क से कोई दूसरा दुरुस्त कर रहा है, कोई दूसरा तो ये सब जानते हैं आप नहीं, इस सब में कॉपरेट करना, कॉपरेट करने का मतलब ये मान के चलना यही होता ही है, इसको मैं कैसे बदल सकता हूं। तो ये नहीं कि तुरंत फोन करने लगे, तुरंत पूछने लगे कि अब क्लास होगी कि नहीं होगी, जो कुछ होगा मैं स्वयं आपको बताऊंगा। ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, जानते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था अभी पिछला 1-2 बैच लेकर के, उसमें ऐसा समस्या सब लोग
ज्यादा, तो मैंने सोचा आपके बारे में शुरू में ही बता दूं, क्योंकि देखिए सालों भर चलने वाला रिश्ता है हमारा आपका, जो रिश्ता है, संबंध है, अब साल भर का है। और संबंध तो हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ पर क्लास का जो रिलेशन है, साल भर साथ रहना है, तो एक विश्वास रहेगा, आपका माइंड मेकअप रहेगा, तभी आप इत्मीनान के साथ कंफर्ट होकर के क्लास कर पाएंगे। नहीं तो आप स्वयं प्रेशर में आ जाएंगे, यहाँ के लोगों को प्रेशर में ला देंगे, और सब तो मन खराब हो जाता। और मन खराब हो जाने के बाद जानते हैं आपकी तैयारी स्वयं प्रभावित हो जाती है। आप बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आपका एक साल अगर बहुत अच्छे से निकल गया तो ये मान करके चलिएगा आपके जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब आप अपनी किस्मत को पलट देंगे। और जब आपकी किस्मत पलटेगी, आपके परिवार की किस्मत पलटेगी, हम सभी लोगों की किस्मत पलटेगी, नाम और सम्मान बढ़ेगा। ये कोई साधारण काम नहीं आप कर रहे हैं, आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप एसडीएम और डिप्टी एसपी बनने जा रहे हैं। और यह बनना आपका कब संभव हो सकता है? जब बहुत प्रॉपर ढंग से क्लास करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक पॉइंट क्लियर होगा, क्वेश्चन सही होने लगेंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रीलिम्स कितना बड़ा हर्डल है, हाँ वो सब डिस्कस करेंगे आयुष। कोई देखिए आपके जितने भी प्रश्न है ना, मैं सारे प्रश्न को मैंने नोट कर लिया। अब 1-2 दिन की क्लास में मैं सारे प्रश्न को डील कर दूंगा, आप घबराना नहीं। कुछ कुछ चीजें मैं पहले आज डील कर रहा हूं, उसको सुन लीजिए। सारी चीजों को डील करूंगा ताकि आपका कोई प्रश्न न रह जाए, क्योंकि जब आप शांत हो जाएंगे मन से, तभी आप अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं तो आप तुरंत कोई न कोई चीज टाइप करते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे। तो यहाँ बहुत सारे मुझे भी देखना पड़ता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखना पड़ता है, तो लोगों को लगता है कि डिस्टरबेंस हो रहा है। जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उनको लगता है कि भाई डिस्टरबेंस हो रहा है, ये आदमी बार बार टाइप कर रहा है, फिर कहेंगे इनका चैट बंद करवा दीजिए, इनका ये। जबकि मैं देखिए मेरी भूमिका आप उसी तरीके से जैसे आपके माता पिता आपके लिए सोचते हैं, आपके माता पिता आपके जीवन के भौतिक भार को कम करते हैं, ऐसे शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि पढ़ाई लिखाई का भार कम पड़े आपके ऊपर। जैसे मान लीजिए 10 किताब पढ़ना है तो आपको ना पढ़ना पड़े, मैं उसे 7-8 पेज में बना के दे दूं, समझा दूं। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे, बहुत समय लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी करा दूं। यही तो टीचर की क्या भूमिका है, एक गुरु या टीचर की भूमिका क्या है कि पढ़ाई लिखाई के भार को कम कर देना। जैसे माता पिता क्या करते हैं, आपके ऊपर भौतिक भार कम, जैसे रिश्तेदारी में आना है जाना, आपके ऊपर भार नहीं है, आपका भाई चला जा रहा, आपके माता पिता चले जा रहे हैं, कौन सा घर बनेगा, कहाँ किसकी शादी विवाह होगी, आपको कुछ देखना पड़ रहा है? नहीं देखना पड़ रहा है। दूसरे लोग, हो सकता है आप लोगों में से एक आध लोगों को देखना भी पड़ रहा हो, लेकिन मैं सामान्य एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो सामान्यतः आपके परिवार की भूमिका है कि आपके ऊपर कोई भौतिक भार ना हो, कम से कम आपके ऊपर भार हो। ऐसे मेरी भूमिका क्या है कि आपके ऊपर पढ़ाई लिखाई का भार कम से कम हो, मतलब समझने में परेशानी वो ना हो, चीजें आसान भाषा में मिल जाए वो हो आपके साथ, बहुत तेजी से आप क्वेश्चन कर सके ऐसा आपके लिए हो, वो क्वेश्चन हो सके जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे सभी बिंदुओं पर ये काम मेरा है, और ये तभी होगा जब आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लाइव क्लास में अगर कोई भी डिस्टरबेंस, मतलब टेक्निकल कोई इशू आता है, तो ये आप नहीं कहेंगे कि रोज टेक्निकल इश्यू आता है, रोज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं, देखिए मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं करना चाहूंगा और यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे, तो इसलिए ये सब घटना अगर होती है तो ये समझिए बाई डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है, और उसको सॉल्व जरूर कर लिया जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप। जी अच्छा, शुभम पूछ रहे हैं कि लैपटॉप में क्लास चलेगी क्या? लैपटॉप में जानते हैं डायरेक्ट क्लास नहीं चलती, ऐप वगैरह के माध्यम से चलती है कुछ जो है, लेकिन आगे आगे जब ये इसमें थोड़ा बहुत सुधार होगा तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अभी तो आप जान रहे होंगे कि एंड्रॉयड वर्जन पर पूरी तरीके से चलता है। अभी ये जो है एप्पल के आईओएस पर भी क्लास नहीं चल पाती, लेकिन उसमें भी आगे ऐप वालों में चेंज होगा तो हो जाएगा। सारी बुक लेना है, एनसीईआरटी की सभी लेना है। जी अभी बता रहे हैं, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट पहले लेंगे, अभी सारा चर्चा कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। तो देखिए पहले तो इतनी बात कि सबको क्लियर हो गई, ओके करिए।
एनसीईआरटी, सारा एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा कोई बुक नहीं। और बुक चाहेंगे तो फिर मैं बुक हर पार्ट के साथ बताता जाऊंगा। अच्छा, दूसरा जानते 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपको यूपीएससी का रखना है, और जिस स्टेट, मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बीपीएससी का, यूपी है यूपीपीएससी, एमपी से एमपीपीएससी, आरएएस, राजस्थान से हैं तो आरएएस का, ऐसे गुजरात से हैं तो गुजरात पीएससी का, महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र का, उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का, जहां से आप हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। 6 डेज आपकी वीक में क्लास होगी, संडे छुट्टी रहेगी, कभी पूछना नहीं है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा क्लास संडे को होगी तो मैं पहले ही बता दूंगा कि संडे को आपका, जानते हैं, संडे को आपका होगा क्लास, और आपके क्लास का टाइम यही रहेगा। जनरली अभी मैं 1.5 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक की क्लास करूंगा, मतलब क्लास जनरली लेंगे, और जब जरूरत होगी तो ये 2.5 घंटे तक की आपकी क्लास होगी। अच्छा, और इसके बाद लाइव क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर के आप इरिटेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, वो समस्या जानते हैं सॉल्व होगी। ये नहीं सोचना है कि यहां ये हो गया तो तमाम सवाल जवाब नहीं करना है, क्योंकि उससे आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे और यहां भी जो लोग हैं वो सब प्रेशर में आते हैं। यद्यप ये सब लोग काम करते करते प्रेशर में उतना नहीं आएंगे, लेकिन फिर आप क्यों अपना माइंडसेट खराब करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जरा ध्यान दें, आपका कुछ प्रश्न मैं देख लूं क्या क्या है। हाँ, मीन्स देखिए, क्योंकि हम लोग जब सारा बेसिक्स क्लियर होगा, ध्यान से सुनेंगे, सारा बेसिक्स क्लियर होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और सारा फैक्ट क्लियर होगा, तो मेंस का भी आपका 40%, देखिए 40% मेंस की तैयारी तो इसी के साथ हो जाती है, 40% मेंस हो ही जाता है। देखिए पीटी आपका 100%, पीटी 100% और 40% के आसपास मेंस कवर हो जाएगा इसके माध्यम से, बात समझ रहे हैं। लेकिन मेंस एक अलग पार्ट है, हाँ, लेकिन इसके माध्यम से मेरी कोशिश होगी कि 40% मेंस का पार्ट भी कवर हो जाए। बिल्कुल दिया जा सकता है किसी भी स्टेट का, हाँ बिल्कुल देते रहेंगे। मेंस का पूरा प्रोग्राम, मेंस, इंटरव्यू, जहां जरूरत रहेगी इंटरव्यू की कोई बात तो वो भी बताते चलेंगे। कोई वीडियो हट गया तो आपका जुड़ गया होगा, वो तो आपने एक बार बोल दिया होगा तो आपका जुड़ जाएगा, वो तो आप ऑफिस में फोन कर देंगे। तो आपको कोऑपरेट करने के लिए यहाँ लोग हैं, यहाँ कोई आपको परेशान करने घबराने वाले लोग नहीं। आप अपनी जेन्युइन कोई बात है बहुत सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में ऑफिस में बता देंगे तो सारी चीज जानते हैं वो आपका सॉल्व हो जाएगा। घटना चक्र का, जैसे प्रिंस कुमार पूछ रहे हैं कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर का किसका लेना है, घटना चक्र का ले लीजिए। घटना चक्र वालों ने काफी मेहनत किया है। जब देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सोल्यूशन है वो 100% किसी का सही नहीं, 90% 95% ही जानते सोल्यूशन सही है, बाकी सोल्यूशन की गड़बड़ी। लेकिन घटना चक्र का काफी ठीक है, उसका ले सकते हैं आप। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है। एक बार आपके सारे प्रश्न मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैं बार बार फिर नहीं देखूंगा प्रश्न। हाँ, मीन्स का आगे बैच आएगा, मीन्स का आगे अभी मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है। शुभम कह रहे हैं कि योजना बुक पढ़ना है क्या, मैं बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है मैं एक साथ लिख देता हूं, क्या पढ़ना है नोट कर लीजिए। देखिए एक तो एनसीईआरटी, इसके लिए मैं लिख देता हूं आल एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस आल नोट्स, जो मैं नोट्स बनवाऊंगा, नोट्स उपेंद्र अनमोल। बुक मैं अपनी नहीं लिख रहा हूं, बुक आप ले भी सकते नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन नोट्स हमारा सारा पढ़ना रहेगा। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का क्वेश्चन, 10 ईयर्स, कम से कम 10 ईयर, बाकी 20 साल पढ़ लेंगे और अच्छा है। क्वेश्चन पेपर तो आप जितना पढ़ेंगे मैं उतना ही खुश हो जाता हूं। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और इसमें यूपीएससी जरूर होना चाहिए, और साथ में जिस स्टेट के, मान लीजिए आप बिहार के हैं तो बीपीएससी,
यूपी के हैं तो यूपीपीएससी, इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे, यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस, ठीक है। 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर, और प्लस ये चीज ध्यान रखेंगे, योजना, कुरुक्षेत्र और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जिसे कहा जाता है, और इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक, ये भी आप देखिए, ये तो हर महीने आता है, सरकारी है, कम पैसे का आता है, 30 रुपए का है ये भी। और आर्थिक सर्वेक्षण साल में एक बार आता है, इंडिया ईयर बुक एक बार आती है। और प्लस कोई एक जानते हैं डेली न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर, जैसे अगर आप पढ़ पाते हैं तो हिंदू, अगर इंग्लिश आपके पास पेपर आता है तो हिंदू आप पढ़ सकते हैं, हिंदू। अदरवाइज जिस भी जगह से आप हैं, मान लीजिए आप प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज में अगर दैनिक जागरण का संस्करण, जो राष्ट्रीय संस्करण वो आता है तो वो पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान आता है वो पढ़ लीजिए। आप पटना में रहते हैं, प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर। अगर आप भोपाल या इंदौर में रहते हैं तो वहां दैनिक भास्कर चलता। अगर आप जयपुर में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं तो वहां राजस्थान पत्रिका आप पढ़ लीजिए। अगर आप रांची में रहते हैं तो आप अपनी सुविधा से देख लीजिए, वहां का जो पेपर आपको सुटेबल लगता है, एक पेपर आप पढ़ेंगे तो वो जानते हैं फायदा रहेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप लोगों, चूंकि ये आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में एक ग्रुप हो जाएगा आपका, एक अलग से ग्रुप भी बना दिया जाएगा। और जो आप लोगों का, चूंकि जितने लोग इसमें इनरोल्ड हैं सबका नंबर यहाँ पर है। किसी से अगर कोई जानते हैं किसी को कंफ्यूजन होता है तो उससे मैं डायरेक्ट बात करूंगा। टेस्ट वगैरह भी हर यूनिट जब कंप्लीट होगी, अभी मैं सारी बात कंप्लीट कर लूं, पहले इतना देखिए, इतना पढ़ना है, इतनी चीजें पढ़ना। कोई एक न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर में कोई एक न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोई एक मैगजीन भी, कोई एक मैगजीन, कोई एक मैगजीन भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या क्रॉनिकल है या जो भी आपको अच्छा लगता है। और नहीं पढ़ना चाहते तो ये कोई मैं कंपलसरी नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी आप रख सकते हैं कि क्या पढ़ना है। कोई एक मैगजीन भी ले सकते हैं, है कि नहीं। और मैगजीन जैसे लेना तो प्रतियोगिता दर्पण भी लगभग सारी घटना, सारा जो साल भर में जितने मुद्दे आते हैं कवर कर ही लेते हैं लोग अपने ढंग से। क्रॉनिकल भी कवर कर लेता है, या और भी कोई आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत पतली ही मैगजीन जानते हैं। या इनका आता है घटना चक्र वालों का भी आता है, हर महीने का घटना चक्र वालों का भी ले सकते हैं आप। तो ये क्या पढ़ना है, अच्छा कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आइडियल स्थिति में 8 से 9 घंटे पढ़ना, 8 से 9 घंटे। लेकिन ये रेगुलर की मैं बात कर रहा हूं। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि एकदम रेगुलर, रेगुलर देखिए रेगुलर का मतलब है कि औसत आपकी पढ़ाई जो है वो 8 से 9 घंटे होनी चाहिए। 8 से 9 घंटे नियमित रेगुलर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो नियमित का मतलब ये नहीं, मान लीजिए आप बीमार हो गए या कहीं कोई जानते किसी कार्यक्रम में जाना हो गया तो उस दिन नहीं हो पाया तो उसको 2-3 दिनों में कवर कर लीजिए। अर्थात 8-9 घंटे की रेगुलर पढ़ाई, जिसमें से देखिए, जिसमें से अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल कर रहे हैं या ये जीएस का पार्ट कर रहे हैं तो लगभग 4 घंटे तो मेरे ही साथ हो जाएगा। 4 घंटा मेरे साथ हो गया तो आप खाली बस 4 से 5 घंटा और पढ़िए, 4 से 5 घंटे, तो सारी चीज बहुत बढ़िया से कवर हो जाए। ये सेल्फ स्टडी है आपकी, तो इतने में आप पूरी चीज को कवर कर ले जाएंगे। इतने में आप जानते हैं पूरे सब चीज को कवर कर ले जाएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये 8 से 9 घंटे
आपके लिए पर्याप्त है। 8 से 9 घंटे रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन 8 से 9 घंटे पढ़ने का ये मतलब नहीं कि बाकी घंटे आप घूमने लगे, पढ़ाई से दूर चले जाइए। बाकी जो समय है उसमें आप चिंतन मनन करिए, किसी से वार्तालाप करिए, डिस्कशन करिए। कम से कम अपने मेंटल मेकअप को, अपने मन स्थिति को पूरी तैयारी के ही डायरेक्शन में लगाए रखिए। 1 साल का पूरा समय कंपटीशन के माहौल में बिताने का प्रयास करिए। अर्थात अपने मेंटल मेकअप को इस तरीके से बना लीजिए कि 1 वर्ष आप सिर्फ अपने आप के रूपांतरण में लगा दें, आप अपने आप के बदलाव में लगा दें। ये मैं चाहता हूं, और ये 1 वर्ष का समय अपने लिए बहुत सुनहरा अवसर माने। इसको जानते हैं आप, सामान्य वर्ष ना माने। ये मानिए कि ईश्वर ने आपको 1 वर्ष ऐसा दिया है जो आपके जीवन का सबसे महान समय है, क्योंकि यही आपके जीवन को बड़े बदलाव की तरफ ले जाएगा। यहीं से आपकी किस्मत पलटेगी, आपका जीवन बदलेगा। इसलिए ये इतना घंटे जानते हैं आपको, 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 8 से 9 घंटे पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा अब ये ध्यान रखें कि किस किस चीज पे विशेष रूप से जानते हैं फोकस रखना। मतलब फोकस क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, फोकस सिलेबस को पहले कंप्लीट करना, सिलेबस को पूरा करना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा करना। क्योंकि कई बार लोग 2-2 साल हो जाता तैयारी में, लेकिन उनको 10 साल का ही पेपर याद नहीं है, 10 साल के ही पेपर की समझ नहीं है कि किस पार्ट से कितना सवाल आता है, कहां से क्या आता है, कितना आता है, यही नहीं पता है। और मेरे अनुसार जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम आपको ये जैसे याद होना चाहिए, इस टाइप से आपका फोकस। अच्छा, तीसरा आप जानते हैं, आपको जो नोट्स यहां पढ़ाया जाएगा, अर्थात जो मैं पढ़ाऊंगा उसका रेगुलर रिवीजन, कंटिन्यूअस रिवीजन, अर्थात प्रैक्टिस एंड रिवीजन, अभ्यास और दोहराव, अभ्यास एवं दोहराव। इस पे बाद में बात करेंगे, अभी खाली लिख देते हैं, अभ्यास एवं दोहराव ये होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक कोई न्यूज़पेपर जानते हैं आपको रेगुलर पढ़ने की आदत डालनी है, एक कोई न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब ये भी नहीं है कि आप राजनीतिक न्यूज पढ़ने लगी। न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर आपको जानते हैं पर डे, ध्यान रखना पर डे नहीं पढ़ पाइए तो 1-2 दिनों में पढ़ लिया करिए। कोशिश करिए कि मोटे मोटे हेडलाइंस को, सारी हेडलाइन को पढ़ लिया करें, और उसमें जो आपके विषय से जुड़ा हुआ है, आपके क्षेत्र से जुड़ा, उस पर जरूर फोकस करें। राजनैतिक न्यूज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। कोई आर्थिक न्यूज है, कोई इंटरनेशनल न्यूज है, कोई नेशनल इश्यू है, इंटरनेशनल इश्यू है, कोई पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, कोई सोशल इश्यू है, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पॉलिटिकल इश्यू है, कोई महत्वपूर्ण चुनाव का मुद्दा है, इन सब चीजों को जानते हैं। इन सबको आपको पूरी तरीके से समझना है। तो इस नाते ये फोकस का आपका पार्ट होगा। बाकी तो आप जानते, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सिलेबस कैसे, तो मैं सिलेबस अभी लिखवाता हूं। वो सारा देखिए, आपका पीछे क्या आपने किया, पीछे कितना क्वेश्चन किया, वो सब भूल जाइए। अब मेरे साथ आप 1 साल रहेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि आप लगभग सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सारे का मतलब मैं 100% के लिए ही पढ़ाऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे कि 100 क्वेश्चन आएगा तो सर आपके पढ़ाने के बाद कितना मैं कर ले जाऊंगा, मैं हमेशा कहूंगा 100 में 100, क्योंकि मैं 100 में 100 के लिए, 100% के लिए पढ़ाऊंगा। अब आप उसमें कितना रिवीजन कर पा रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उसके आधार पर आपका क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है। हम तो 100% के लिए पढ़ाएंगे और उसी के लिए हमारी पूरी प्लानिंग है। तो ये आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या कवर होगा,
क्या कवर होगा? क्या क्या चीजें कवर होंगी? नहीं, बीबीसी न्यूज नहीं। बीबीसी, देखिए प्रियंका सिंह पूछ रही हैं क्या बीबीसी बीबीसी न्यूज सही है? देखिए जितनी विदेशी मीडिया है सब इंक्लाइंड है, और भारतीय मीडिया भी इंक्लाइंड है। आप अगर कोई न्यूज वगैरह देखना है तो संसद टीवी का है, और कोई एक पर्टिकुलर पेपर देखिए, राजनीतिक विचारधारा तुरंत समझ में आ जाती है। बीबीसी बीबीसी बायस्ड चीजें लिखता है तमाम, भारत के विरुद्ध उसका नजरिया है बहुत। कहीं कई कई जगह बीबीसी का सही भी है, लेकिन सामान्यतः जानते हैं आप, किसी नहीं वही मेंटलिटी नहीं, सेम वही मेंटलिटी अगर आ जाएगी तो यहां वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आप किसी पर्टिकुलर, हाँ संसद टीवी को आप देख सकते हैं। और जो पीआईबी, अभी मैं लिख दूंगा न्यूज को लेकर के क्या आपको करना। देखिए क्या कवर होगा, पहले देखिए। सबसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरू करूंगा, हिस्ट्री के पार्ट से शुरू करूंगा। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से मैं शुरुआत, पहले तो मैं लिख देता हूं क्या क्या कवर होगा। देखिए हिस्ट्री कवर होगा, पॉलिटी कवर होगा, इसके अलावा कल्चर एंड हेरिटेज, ये बड़ा पार्ट है, इससे बहुत सवाल आते हैं। कल्चर और हेरिटेज कवर होगा हिंदी में। इतिहास, राज्य व्यवस्था, संस्कृति एवं विरासत, ज्योग्राफी कवर होगा, भूगोल, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कवर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होगा। लेकिन अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा नहीं, ये सारा पीटी जानते हैं कवर हो जाए, जैसे यूपीएससी का भी पीटी हो जाए, यूपी पीसीएस का पीटी। अभी मैं हिस्ट्री से शुरुआत करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये देखिए ये भी होगा, इकोनॉमी होगा, जनरल साइंस होगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल मैं अलग अलग लिख देता हूं। और ये जो है आईआर होगा, आईआर में विशेषकर जो पीटी के हिसाब से आईआर का पार्ट जरूरी है, मेंस के हिसाब से नहीं, सारा पीटी के हिसाब से है। और 10वें नंबर पर करंट अफेयर, करंट अफेयर का पार्ट होगा। ये इतने पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, बात समझ रहे हैं? ये देखिए सब लिखा हुआ है, कुछ पहले वही जो हम लोगों ने लिख के दिया, कुछ अलग नहीं। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर या कल्चर एंड हेरिटेज, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईआर है, करंट अफेयर का पार्ट है। और आपको ये सब मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पूरा वास्ट कवरेज होगा। पीटी की सारी स्ट्रेटजी हम लोग करेंगे। जब कोई भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसका टेस्ट भी लेंगे बीच बीच में, और साथ में हर टॉपिक के साथ जानते कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अपडेटेड पूरी क्लास रहेगी, और बहुत सारा जानते पूरे गाइडेंस के साथ रहेगा, क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ये सब तो इसमें लिखा ही हुआ है सब। नहीं मैथ की क्लास नहीं, ये मैथ का क्लास नहीं, ये जीएस की क्लास है, सीसेट की क्लास नहीं है, ये सीसेट की क्लास नहीं है, ये जनरल स्टडी की क्लास है। देखिए ये जनरल स्टडी की क्लास है, जिसको आप जीएस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास होती है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें मैथ, रीजनिंग ये सब आते, मैथ, रीजनिंग, कंप्रिहेंशन ये सब आता है। और बहुत सारे जानते हैं बिहार का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स वाले पार्ट में जो एक ही पेपर में ये सारा मैथ वगैरह है, इसलिए जो बच्चे बिहार से वो कई बार पूछते हैं कि इसमें मैथ होगा क्या, नहीं मैथ नहीं होगा, यही इतना पार्ट होगा, इसी इतने पार्ट को कवर करेंगे।
बात समझ रहे? मैथ नहीं, सीसेट नहीं, सीसेट का अलग पार्ट आएगा तो उसमें मैथ होगा, सीसेट का अलग पार्ट आएगा तो उसमें मैथ होगा। ब्रजेंद्र कुमार, बुक के बारे में तो मैंने चर्चा कर दिया, कौन सा पढ़ें? हाँ, स्टेट स्पेशल की, ये तो देखिए जिसका जिसका जीएस का जिसका जीएस का पार्ट कवर हो जाता है वो कोई भी एग्जाम दे, ये अलग से पूछने की जरूरत नहीं है कि सीए पीएफ कवर होगा क्या, वो तो बहुत छोटा सिलेबस है। जब आपकी जीएस का इतना वास्ट कवरेज हो जाएगा तो आप यूपीएससी का एग्जाम भी के एग्जाम को भी पास कर जाएंगे और स्टेट का कोई भी एग्जाम पास कर जाएंगे, तो ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है। बिहार स्पेशल तो वैसे ही कर देंगे, जानते हो, वो तो बहुत छोटा चीज है। बिहार स्पेशल में कोई ऐसी बात, बिहार स्पेशल को लेके परेशान ही ना रहिए। यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, ये तो सब 5-6 क्लास की जरूरत होती, उसमें बहुत सारी चीज है ही नहीं। अभी तो देखिए, अभी क्या है कि हमने आपको बताया भी था, देखिए ये आगे लिखा भी है, यूपीएससी को फोकस करते हुए इन सबको शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी को फोकस करते हुए इन सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। सीसेट का बैच आएगा आगे, सीसेट का बैच आएगा, बिहार स्पेशल होगा। जो बच्चे बिहार के हैं वो घबराए नहीं, उनका बिहार स्पेशल का अलग से करवा देंगे, है कि नहीं? लेकिन बिहार स्पेशल तो बहुत छोटी चीज है, बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। जीएस का सारा पार्ट आपका कवर होगा। इसीलिए देखिए हम लोगों ने ये शुरू से ये बनाया कि किसी भी पीटी को एक बार में पास करें। यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स कोर्स का नाम है, लेकिन यूपीएससी के साथ बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, ये सब कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे न्यूज, सीसेट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी जाती। हाँ, सीसेट यूपीएससी में पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दूसरा पेपर होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, 27 क्वेश्चन करना होता है। इसमें मैथ आता है, इसी में रीजनिंग आता है, इसी में कंप्रीहेंशन आता है, कंप्रीहेंशन आता है, इसी में डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, इसी में ये सब चीजें आती हैं। ये अलग एक कोर्स है और छोटा कोर्स है। ये जब आएगा तो ये ज्यादा जानते हैं, छोटा कोर्स है ये, 70 से लेकर के 80 दिनों का ये कोर्स होता है। इसकी फीस भी बहुत कम रहेगी और बहुत कम समय के लिए होता है। जीएस एक बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट जीएस ही है, और जीएस के पार्ट से ही रैंक बनती, जीएस के पार्ट से ही जानते पीटी पास करता है। इसमें सीसेट में सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। हाँ, क्लास सीसेट के लिए आगे क्लास आएगा। मैथ यूपीएससी में नहीं है, यूपीएससी में सीसेट वाले पार्ट में, जीएस में नहीं। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है और एक होता है सीसेट का पेपर होता है, सीसेट का पेपर होता है। इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, इसका 80 क्वेश्चन आता है। इसमें ये केवल, इसमें मिनिमम मार्क्स कट ऑफ, इसमें कट ऑफ केवल चाहिए होता है, और ये इसके आधार पर आप पीटी में पास होते हैं। जैसे अगर आपने 46 क्वेश्चन कर दिया, 46, 47 कर दिया, तो ये काफी क्वेश्चन है, इतने पर ही जानते क्वालिफाई। ये जीएस, हम लोग जो अभी बैच लेकर के चल रहे हैं, ये जीएस प्रीलिम्स का बैच। और मेंस में केवल जीएस होता, मेंस में ये पार्ट नहीं होता है, केवल पीटी में है ये। बिल्कुल बिना प्रिपरेशन के नहीं देना चाहिए।
ब्रजेंद्र कुमार, CAPF का पेपर बहुत छोटा पेपर होता है, उसमें ज्योग्राफी, साइंस, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप GS का पेपर करने के बाद पूरा कर ले जाएंगे। नहीं, इसमें BPSC का मैथ नहीं है, ये मैं GS का पार्ट करवा रहा हूं, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और BPSC का मैथ वैसे भी इतना आसान है, वो जब CSET का पार्ट होगा तो इसमें कर लीजिएगा। जिसको मैथ को बहुत बेहतर करना है तो जब हम लोग शुरू करेंगे CSET वाला पार्ट तो कर लीजिएगा। मैथ पे तो मेरी बहुत व्यापक पकड़ है, मैथ पे हम लोगों ने बहुत लंबा काम किया है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिना प्रिपरेशन के कोई भी पेपर नहीं देना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनेंगे, देखिए जो लोग नहीं जानते एक बार दोबारा जान लें। सिविल सर्विसेज में 3 फेज में एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए हम लोग क्लास लेकर के अभी चल रहे हैं, GS प्रीलिम्स, जिसकी मुख्य भूमिका है, इसी की मुख्य भूमिका है, इसी को लेकर के हम लोगों की क्लास है। अगर देखेंगे तो UPSC ने सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा है, UPSC ने सिलेबस में सिर्फ इतना पार्ट लिखा है, मैंने उसको बढ़ा दिया काफी। देखिए इसने लिखा करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दूसरा पार्ट है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, ये तीसरा पार्ट है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक, ये चौथा पार्ट है। 5वां इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी का पार्ट है। 6ठा जनरल इश्यूज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये 6ठा पार्ट है। और ये जनरल साइंस 7वां पार्ट है। तो यहां देखेंगे सिलेबस में सिर्फ 7 पार्ट दिया गया है, लेकिन हम लोग कितना कर रहे हैं बताइए? हम लोग 10 पार्ट को कर रहे हैं। हमारा देखिए ये UPSC के सिलेबस में, ये UPSC सिलेबस में दिया गया है, लेकिन हम लोग कवर कर रहे हैं इससे भी ज्यादा पार्ट को। ये इतने पार्ट को कवर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोचिए ये मेंस का पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में लिखा, लेकिन PT में भी सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ लेंगे तो आपका मेंस भी तैयार हो गया, कम से कम 40-50%। IR पढ़ लेंगे तो लगभग 40-50% ये तैयार हो गया। इन्वायरमेंट इकोलॉजी मेंस में है UPSC तो, और PT में भी सवाल आता है, तो ये भी आपका तैयार हो गया। तो आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस सिलेबस के साथ आपका 40% मेंस का भी कवरेज हो जा रहा है, जिसके नाते ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो रहा है। 1 साल में ये पूरा जानते कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जान लीजिए कि अगले साल 28 मई को एग्जाम है, उससे पहले ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल का समय लगेगा, सारा आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए GS प्रीलिम्स का जो कोर्स है, ड्यूरेशन 1 ईयर है इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का है, 1 साल का है। जैसे अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, आज 11 मई है, आज तो खैर इंट्रोडक्शन है, कल से क्लास शुरू कर देंगे। तो अब कल से शुरू हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि अगले 15 मई तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, 15 मई से आगे नहीं जाएगा। तो इस नाते यहां तक आपको सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी, ये तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। और दूसरे एक चीज ध्यान रखें, ये जो लोग अभी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच नहीं, हड़बड़िया लोगों के लिए बैच नहीं है। ये बैच उनके लिए है जो 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2024 का एग्जाम देना, जो मतलब पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। कुछ बच्चे हड़बड़िया होते हैं कि बस हर चीज को तुरंत कंप्लीट करिए, चाहे उनका कंप्लीट हो या ना, वो मेरे कंप्लीट होने पे ज्यादा फोकस रहता है। तो हड़बड़िया लोग ध्यान रखेंगे, कोई आपका प्रेशर जानते हैं यहां नहीं चलेगा, ये हमारे अनुसार पूरा बैच चलेगा। इसमें सिर्फ आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, सिर्फ इस पे जानते फोकस करेंगे, क्योंकि हड़बड़िया होने के कारण कई बार चीजों को कम में कंप्लीट करना पड़ता है, और कम में कंप्लीट होने से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है, उनके साथ इनजस्टिस हो जाती है। तो जल्दीबाजी में कंप्लीट होने पर कभी जोर ना दें, पर्याप्त समय के साथ पढ़ना है, क्योंकि जल्दी कंप्लीट करने से तो मुझे लाभ है, मेरे लाभ पे क्यों फोकस कर रहे हैं?
तो 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं पूरा कोर्स, 3 महीने में कर सकते हैं। तो ये सब बाद में कोई सवाल नहीं करना है किसी को, क्योंकि जल्दी करने से मुझे फायदा, आपको नहीं फायदा है। और ये कंप्लीट प्रीलिम्स का कोर्स है, ये कभी नहीं कहना कि मेंस इसमें होगा। बहुत सारे बच्चे एकदम इतना नहीं समझ पाते। प्रीलिम हम लोगों ने नाम ही दिया, देखिए क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया है जीएस प्रीलिम्स। ये देखिए जीएस प्रीलिम्स नाम ही दिया गया है इसका। यूपीएससी मॉडल है, अर्थात यूपीएससी के आधार पर ये पूरा पेपर होगा, लेकिन ये कवर होगा सारा आपका, और इतनी पार्ट कवर होंगे। ये आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वास्ट कवरेज होगा, सारी रणनीति की चर्चा होगी, और इसी के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे। तो कहीं कुछ छूटेगा नहीं। बस आपको क्या करना, सारा एनसीईआरटी पढ़ना है। इसीलिए मैंने यहां लिखा दिया कि आपको क्या करना है, आपको सारा एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो किताब पढ़ना है, जितना पढ़ना है, वो सब मैंने आपको नोट करवा दिया। ये सारा आपको ये पूरी एनसीईआरटी कवर करना, 6वीं से 12वीं, 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको करना है। ये आपका 6 दिन क्लास होगी, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, और ये 2.5 घंटे तक आपकी क्लास जा सकती है। अभी हम लोग 1.5 से 2 घंटे क्लास लेंगे। लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड आपका भी रहेगा। इसके अलावा क्या, ये प्रीलिम्स इसमें 100% होगा, और मेंस लगभग 40% मेंस का भी आइडिया हो जाएगा आपको। और क्या पढ़ना है ये मैंने बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ना है, सारे नोट्स पढ़ना है जो मैं यहां बनवाऊंगा, 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, योजना, कुरुक्षेत्र, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक पढ़ना है, न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर जहां आप रहते हैं, हिंदू अगर आप पढ़ सकते हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई एक न्यूज़पेपर जहां भी आप रहते हैं, कोई एक मैगजीन। और अगर इसके अलावा भी देखना चाहते हैं तो भारत सरकार का पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और संसद टीवी को आप फॉलो करिए। क्योंकि देखिए जहां आपको जाना है, जिसके साथ आपको काम करना है, उसी के एटीट्यूड को समझिए। क्योंकि आपको सरकार के साथ काम करना है, आईएएस बन के काम करना है, या राज्यों में एसडीएम, डिप्टी एसपी बन के काम करना है, तो जो भारत सरकार का या राज्य सरकारों का नजरिया है, उसी के अनुसार जानते काम करना होगा आपको। बात समझ रहे हैं जी? नहीं, फिजा खान, सीसेट बिल्कुल हार्ड नहीं, सीसेट तो सबसे आसान पार्ट है। एनसीईआरटी किसी पब्लिकेशन का नहीं, एनसीईआरटी तो भारत सरकार का है ना। एनसीईआरटी किसी पब्लिकेशन का नहीं होता, एनसीईआरटी भारत सरकार, एनसीईआरटी ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का आपको लेना है। इसके अलावा अगर कोई बुक, जैसे वैसे तो एनबीटी, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी की कुछ किताबें भी अच्छी हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं जुड़वाना चाहता। मैं चाहता हूं कि सीमित संसाधन के साथ काम करें। हिंदी ऑप्शनल तो हमारे यहां से ही यहीं पे चलेगा, स्पेस आईएएस एकेडमी पर आपको हिंदी ऑप्शनल होगा, और नीतू मैडम ले रही हैं, वो बहुत ही विद्वान है और पूरी तरीके से आपका कवर करवाएंगी। तो आप हिंदी ऑप्शनल तो यहीं कवर हो जाएगा। देखिए हिंदी ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, और पूरा जीएस, ये तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। 68th बीपीएससी के लिए जानते हैं, जो मेंस का होगा आगे आएगा बैच, अभी तो पीटी का है। मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए अलग से आएगा क्लासेस। हाँ, एनसीईआरटी खुद ही एक पब्लिकेशन है, कितनी अच्छी बात देखे लिखा प्रीतम कुमार ने। ये देखिए कोई मेंस का क्लास नहीं है, ये पीटी का क्लास है। हाँ, लेकिन इसमें इतना चीजों को हम लोग कवर करेंगे कि आप चाहे तो मेंस भी लिख सकते हो। तो अभी कल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा पढ़ने के ढंग से। अभी जब मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं शुरुआत करूंगा हिस्ट्री के पोर्शन से, क्योंकि हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक होता है सबसे पहले। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे, कि पहले पूरी हिस्ट्री कवर, तब तो ऐसे होगा, तब तो बहुत सारी चीजों पे आपकी समझ ही नहीं बन पाएगी। हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पर इससे शुरुआत करेंगे, और ये हम लोग कोशिश करेंगे 15-20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में आपका कंप्लीट कर देना, ताकि एक पार्ट आपका सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। और आप जानते प्रीलिम्स में हिस्ट्री में
यूपीएससी में अगर 10 क्वेश्चन पीटी में आता है तो 8 सवाल यहीं से आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से आता है, और एक क्वेश्चन मेडाइवल से आता है, और एंशिएंट से 2-3 क्वेश्चन आता है। और एंशिएंट से जो क्वेश्चन आता है वो आर्ट एंड कल्चर या कल्चर एंड हेरिटेज से कवर हो जाता है। इसलिए एकदम प्रोफेशनल होके पढ़ाई करना है, एकदम बी प्रोफेशनल। एक साल का पूरा वीडियो एक्सेस रहेगा, 1 साल तक का ये पूरा एक्सेस है, जितना मन हो उतना देखिए। और अगर आपको जरूरत लगेगी तो 1-2 महीना एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन 1 साल पर्याप्त है। आप जानते हैं उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। मेंस ऑप्शनल के लिए, मेंस और ऑप्शनल के लिए हम लोग अलग से क्लास ले लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका अलग से हो जाएगा। वीडियो एक्सेस सब लिख देते हैं। तो देखिए मॉडर्न से शुरुआत करेंगे पहले। और हिस्ट्री में अगर देखा जाए, देखिए हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन के हिसाब से हिस्ट्री देखें तो बेसिकली पीटी में 2 जगह से ही सवाल आता है, लेकिन यद्यप हम लोग पढ़ाएंगे सारा, चूंकि जब कोर्स दिया गया तो पढ़ाना सारा है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर और हेरिटेज अगर कवर कर दीजिए, कल्चर एंड हेरिटेज, तो सारा जानते कवर हो जाता है। इसको कवर कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, तो एक भी क्वेश्चन बाएं नहीं जाता, सारा क्वेश्चन दाएं आ जाता है। बात समझ रहे हैं? नहीं, यूपी अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम अभी नहीं देंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। इसके लिए मैं एक पूरा क्लास यूट्यूब पर ले लूंगा कि कौन से लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। यूट्यूब पर इधर 1-2 क्लास में ले लूंगा, उससे नए बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। अभी यहां पर आप पढ़ने के लिए ही फोकस करेंगे। अच्छा, ये जो है, जो आपका वीडियो है, देखिए जो यहाँ वीडियो क्लास है आपकी लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव और रिकॉर्डेड, ये आपका 1 ईयर जानते हैं है। आप जितने मन चाहे उतना देखें, 1 मंथ तक, 1 ईयर तक आप जानते हैं ये वीडियो आपका रहेगा, इसलिए इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। और दूसरा, कोशिश देखिए ध्यान से करना है कि जो भी पढ़ाया जाए कोशिश करिए कि रेगुलर क्लास करिए। बाय चांस किसी कारण से 2-4 क्लास आप नहीं कर पाते हैं तो जल्दी जल्दी जब आप क्लास को दोबारा पिक करिए तो पिछली क्लास को तुरंत कंप्लीट कर लिया करिए, क्योंकि अगर पीछे की क्लास नहीं क्लियर होगी तो आगे की क्लास में फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि कई बार पहली क्लास में जो बातें बताई जाती हैं आगे की क्लास में वो सब कनेक्ट की जाती हैं। और मान लीजिए आप जो है पीछे का रिवीजन आपका नहीं होगा तो आगे की क्लास में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यद्यप हमारी कोशिश होती है कि हर जगह आपको कनेक्ट करके ले चलना, लेकिन अगर आप स्वयं से मजबूत रहेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी और पढ़ाना आसान होगा और चीजों को आगे ले जाना आसान होगा। बिल्कुल, यूजीसी नेट सब जगह काम आएगा। तो अभी जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो अब पहले और कोई और क्वेरीज हो तो सबसे पहले वो कर लें, क्योंकि यही बहुत सारे लोग जब क्लास चलने लगती है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम लोग डिस्कशन करने लगते हैं, तब बहुत छोटी छोटी जब आप बात पूछते हैं तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं या जो सीधे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, कई बार वो इरिटेट होने लगते हैं। उनको लगता है कि ये गलत क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, या मेरा भी ध्यान कई बार भटकता है कि भाई आप क्या पूछ रहे हैं, एक बार देखा जाए उसको। लेकिन इससे टाइम किल होता है, इसलिए कोई भी सवाल बीच में नहीं करना है। अच्छा, कोई भी चीज ऑफिस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई चीज है तो आप जो है ऑफिस के नंबर पर फोन कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे बच्चों का जो सवाल होता है क्लास के दौरान, वो कंसेप्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के नहीं होता, वो दूसरी चीजें पूछ रहे होते हैं। और उस चीज की जानकारी आपको ऑफिस में फोन करने पर भी हो सकती है। और जैसे तैयारी कैसे करें, क्या करें, इन सब चीजों को लेकर के तो हम क्लास में बात करते ही रहेंगे। और कुछ चीजें बिल्कुल नए सिरे से, कि भाई नए सिरे से तैयारी कैसे करें, ग्रेजुएशन पास करने के बाद एग्जाम दिया जाता है, या ऐसी तमाम चीजों पर हम यूट्यूब पर क्लास लाएंगे और उन क्लासेस को देख करके आप अपडेट हो जाएंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल सही है अगर आपकी तैयारी अच्छी है उसमें। तो देखिए एक चीज ध्यान रखें, ऑप्शनल बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ऑप्शनल कैसे चुना जाए।
तो ऑप्शनल को चुनने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसा ऑप्शनल जो आपको समझ में आए, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकें, महसूस कर सकें, जिसमें लिख सकें। सबसे पहले तो ये देखा जाता है। नंबर 2 पे ये देखा जाता है कि ऐसा ऑप्शनल हो जिससे जीएस में भी फायदा हो। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, आपने ऑप्शनल लिया तो आपको जीएस में भी फायदा हो रहा। पीटी में आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन पीटी में भी ज्योग्राफी से आ जाता है। बीपीएससी का दे रहे हैं तब भी 8 से 10 क्वेश्चन पीटी में आ जाता है। मेंस अगर आप देखेंगे तो मेंस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी करीब 100 से 120 नंबर का पूछा जाता है, और थर्ड पेपर में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट लगभग 80-90 नंबर का वहां पूछा जाता है। हिस्ट्री अगर आपने ऑप्शनल ले लिया तो पीटी में भी आपको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का यूपीएससी में फायदा हुआ। बीपीएससी ले लिया तो खैर वहां तो बहुत हिस्ट्री पूछी जाती है, वहां 25-30 क्वेश्चन का आपको फायदा हो गया। और मेंस में भी जानते हैं आपको फर्स्ट पेपर में बीपीएससी में फायदा हो गया है कि नहीं। अगर इसी तरीके से कोशिश होनी चाहिए, पहले तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो चीज आपको अच्छे से आती हो। मान लीजिए आपने किसी चीज में ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आपने लिटरेचर से मान लीजिए हिंदी लेकर के किया है तो आप क्यों दूसरा ऑप्शनल लेंगे, उसी चीज को अच्छा कर लीजिए। कोई और आपका मान लीजिए पढ़ा हुआ विषय है, उस पे आपकी अच्छी पकड़ है तो वही ले लीजिए, दूसरा लेने की क्या जरूरत। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने बीटेक किया है, आपने एमटेक किया है, या आपने जो है मेडिकल का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया, एमएससी किया है, कोई चीज आपकी मजबूत नहीं है, तब आप फिर मेरे साथ आ जाइए, ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल और हिंदी लिटरेचर की सुविधा यहां पर है ही है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें ये सब बात कर लेंगे हम लोग। ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जो यहां यूपीएससी में आपको फायदा करे, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है कि नहीं। ये सब बहुत अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं ग्रेजुएशन के। इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। करंट को तो इंक्लूड कर दे, करंट तो हम लोग पढ़ाएंगे। देखिए करंट का पार्ट तो है ही, आपने देखा नहीं शायद, करंट का पार्ट तो कवर ऑलरेडी, देखिए करंट का पार्ट तो इसमें कवर है। ये देखिए करंट अफेयर इसमें ऑलरेडी है, करंट अफेयर इंक्लूडेड है सुनील कुमार। इसीलिए मैं इस पहली क्लास में मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं, क्योंकि अगर पहली क्लास में ये सब नहीं किया जाएगा तो यही लोग कई क्लास तक पूछते रहेंगे। बहुत लोग लास्ट क्लास में पूछते हैं, सर आप कितनी क्लास होगी, तो ऐसा सवाल नहीं करना है। हाँ, पीडीएफ बोर्ड का देंगे अमित कुमार, पीडीएफ बोर्ड का ही देंगे, क्योंकि पीडीएफ जो बोर्ड का यहाँ बोर्ड वर्क है वही आपको मिलेगा, ताकि सीधे आपको बोर्ड में कोई चीज छूट गया है तो आप उसको नोट कर ले जाएं। एक बार मैं आपके सारे सवाल देख लूं। नहीं, अभी वीक में एक दिन करंट नहीं, देखिए जितने पार्ट में पढ़ाऊंगा उसमें करंट अपडेट होगा। जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो करंट अपडेटेड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो करंट अपडेटेड होगा, और लास्ट में जानते हैं जब सारा बैच खत्म होगा तब फिर करंट अफेयर। अरे भाई जितने पार्ट पढ़ाएंगे उसमें ऑलरेडी करंट अपडेटेड होगा, तो आप अलग अलग एक दिन क्या करेंगे करंट अफेयर, एक दिन करंट अफेयर पढ़ के आपका नुकसान होगा। क्योंकि यहां पर तो हम लोग देखिए जैसे पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तो हाईली अपडेटेड सारी चीज अपडेट करके पढ़ाई जाएगी, मतलब करंट अफेयर जोड़ करके पढ़ाया ही जाएगा। जैसे इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर जोड़ करके पढ़ाया जाएगा, आईआर पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर जोड़ करके ही पढ़ाया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर जोड़ करके पढ़ाया जाएगा, और लास्ट जब होगा तो लास्ट में सबसे फिर करंट अफेयर जानते हैं 1.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी।
लास्ट समय में पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे आपका समय बचेगा। मान लीजिए मैं हर वीक करंट अफेयर पढ़ाने लगूं तो आपका समय खराब हो जाएगा। कंसेप्चुअल पार्ट पर ज्यादा जोर देना, कंसेप्ट के साथ। मान लीजिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी चीजें अपडेट हुई हैं ऑलरेडी मैं आपको अपडेट करके ही दूंगा। तो करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे अलग से समय नुकसान होगा आपका। बात समझ रहे हैं ब्रजेंद्र? या और जो लोग पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? ब्रजेंद्र पूछ रहे हैं, सुनील कुमार पूछ रहे हैं, समझ गए आप? हाँ लक्ष्मण कुमार, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। हाँ सही बात है। तो इस नाते जानते हैं, देखिए ये पहली क्लास मैं इसीलिए ये सारी छोटी छोटी बातों पर ले रहा हूं क्योंकि जनरली यही सारी बातें लोग सालों भर करते रहते हैं या पूरे कोर्स के दौरान करते रहते हैं, तो उससे समय खराब होता है। तो इसलिए वैसा नहीं करना है। मुझे लगता है कि अब सारी बातें हो गई। बिल्कुल हम अभी दे सकते हैं। जितेंद्र राम, आप पूरा एग्जाम दे सकते हैं, पूरा दे सकते हैं, कोई चिंता नहीं। और दिवाकर कुमार पंडित, आप बात कर सकते हैं, से बात हो जाएगी। तो सारी बात समझ में आ गई? पहले बताइए सब ओके है? जितनी बात मैंने समझाई क्या आप सबको समझ में आ गया? सारे डाउट क्लियर हो गए? ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब कल से जो है, हाँ आप एग्जाम दे सकते हैं जेठाराम, जितेंद्र राम। नहीं, बीपीएससी का कितना भी एग्जाम दीजिए, कोई फिक्स नहीं। नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास तो नहीं लाएंगे अभी। अभी जो क्लास है ऑप्शनल में, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो कि मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से, वो आज कल से जानते शुरुआत रहेगी उसकी। और यहाँ पे हिंदी लिटरेचर, दो चीजों की ऑप्शनल की क्लास यहाँ आपको मिल जाएगी, हिंदी लिटरेचर की और ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो अभी उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल चलेगा। नहीं, अभी जो मैं जैसे मैं पढ़ाता जाऊं इसी के साथ नोट्स बनाते हुए जाएं। जैसे मैं पढ़ाऊं तो नोट्स एक बार बना लें। बाकी जब आप रिवीजन करेंगे तो उसको देखिए, नोट्स ऐसे बनाना है, नोट्स इस तरीके से बनाना है। हाँ थर्ड ईयर नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राहुल कुमार अप्लाई करिए। है कि नहीं? अब देखिए नोट्स में क्या करना, ध्यान से सुनेंगे। एक क्लास नोट जो मैं करवाऊंगा इसके साथ बना लेना, क्लास नोट्स ये जो मैं करवाऊंगा इसी के साथ आपका क्लास नोट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आप फुट नोट तैयार करेंगे अपने रिवीजन के लिए। देखिए फुट नोट रिवीजन के लिए तैयार किया जाता है। फुट नोट्स जो है रिवाइज करने के लिए, जैसे छोटे छोटे पॉइंट में संक्षिप्त शब्दों में लिख करके फुट नोट बना लिया जाता ताकि फास्ट रिवीजन कर सकें। हाँ बिल्कुल, बात वो हम लोग बात करेंगे। मैं सारा पार्ट पढ़ाऊंगा, मैं सारा पार्ट पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। कोई एक आध सेक्शन जानते कोई दूसरा पढ़ाएगा तो वो मैं बता दूंगा। देखिए मैं तो अब मैं हिस्ट्री अभी शुरू कर रहा हूं, फिर पॉलिटी के कुछ सेक्शन लेंगे, फिर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। एक एक पार्ट को कंप्लीट कर दे, जो भी सेक्शन होगा वो पूरा कंप्लीट होगा ताकि दोबारा उसको मैं सारा ही पार्ट पढ़ाऊंगा। हाँ, और कुछ हमारे साथ जानते हैं एक आध सहयोगी रहेंगे, एक दो लोग रहेंगे, तो वो जहां रहेंगे वहां मैं बता दूंगा। ये जान लीजिए कि आपके साथ हमेशा जस्टिस होगा, कोई ऐसा इनजस्टिस नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारा उस पे तो आप देखिए, पढ़ने और पढ़ाने वाले बिंदु पर एकदम कंफर्म रहें, कहीं आपके साथ कोई समस्या। अभी कल से मैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं, पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि पढ़ाई कैसे होती है।
और आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, लेकिन आप कल आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत मैं साइंटिफिक ढंग से पढ़ाऊंगा, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का जो एक तरीका होता है, एक माइंडसेट होता है, उस ढंग से तो आपको हर चीज नया लगने लगेगा और लगेगा कि यही तरीका, क्योंकि देखिए हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो उसका ढंग ही सब अलग होता है। तो इस नाते हम लोगों का ढंग ऐसा होगा कि आप पढ़ करके हमेशा के लिए याद हो जाएगा सब। हाँ, सारे पार्ट के नोट्स अलग अलग बनानी है। हिस्ट्री ऑप्शनल का अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे क्लास आए, अभी मैं श्योर नहीं कह सकता आपको। बिल्कुल ऑप्शनल का प्रिपरेशन शुरुआत से ही स्टार्ट करना चाहिए। फुट नोट्स और इसके बाद देखिए ये, इसके बाद वार नोट्स, ये 3 प्रकार के नोट्स की जरूरत है। तो ये तो जानते मेमोराइज करने के लिए, और ये एग्जाम के लिए, जब एग्जाम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम देने के लिए, ये समझ बनाने के लिए, समझ बनाने के लिए, और ये रिवीजन करने के लिए, ये रिवीजन करने के लिए। हाँ, मॉडर्न फेवरेट है और फेवरेट हो जाएगा। नहीं, कोई पढ़ाना हमारा, देखिए मैंने बताया क्या पढ़ना है आपको, बस इतना काम करना है, इतना काम आपको करना है। ऐसे तो हमारे नोट से ही काम हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी सारी पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी सारी पढ़ना है, एनसीईआरटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितना मैं नोट्स पढ़ाऊंगा वो सारा पढ़ना है, और 10 साल का क्वेश्चन पेपर, ये तो तीनों छोड़ना ही नहीं, ये 3 चीज नहीं छोड़ना है। सारा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, 6 to 12th, जैसे हिस्ट्री का 6 to 12th, ज्योग्राफी का 6 to 12th, पॉलिटी का है कि नहीं, और जो साइंस का है वो 6 से 10वीं, 6 to 10th का पढ़ना है। नोट्स में जो पढ़ाऊंगा इसको तो 10 बार, ये देखिए 10 बार रिवीजन करना है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, 10 बार रिवीजन अगर आप करेंगे तभी आप क्रांति कर पाएंगे। 10 बार रिवीजन। हाँ, बीपीएससी, देखिए बीपीएससी बहुत सरल एग्जाम है, बीपीएससी का मीन्स बहुत साधारण एग्जाम है, यूपीएससी का मीन्स एक लेवल का एग्जाम है। बीपीएससी मीन्स बहुत छोटा है। बीपीएससी में क्या है, केवल जानते हैं पहले पेपर में हिस्ट्री है, नेशनल और इंटरनेशनल इशू और स्टेट है, कितना छोटा है। और दूसरे पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मात्र 7 पार्ट है। और यूपीएससी बड़ा एग्जाम है। टेस्ट साथ साथ, टेस्ट जानते क्वेश्चन का टेस्ट साथ करते रहेंगे, साथ में ही टेस्ट करते रहेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को साथ मैनेज ना करें, प्रीलिम्स और मेंस को साथ मैनेज ना करें। कोशिश करें कि पहले कंसेप्ट को क्लियर करें, बेसिक्स को क्लियर करें, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, फिर मेंस के क्वेश्चन की समझ विकसित करें कि कैसे पॉइंट वाइज चीजों को समझा जा सकता। सबसे पहले प्रीलिम्स को, क्योंकि 98% स्टूडेंट अपने सभी चांस में पीटी नहीं पास कर पाते। पीटी को आप हल्के में ना लें। अब ये ऐसे नहीं पूछें कि एनसीईआरटी हिंदी का कि इंग्लिश का, अरे जो समझ में आया इंग्लिश का समझ में आया इंग्लिश का, हिंदी समझ में आया हिंदी का। अमरजीत कुमार, पहले प्रीलिम्स पे अच्छी पकड़ बनाना है, तब मेंस पर। वार नोट्स कैसे बनाएंगे, जब एग्जाम आएगा तो लास्ट में जानते करना है। नहीं, मॉडर्न के बाद एंशिएंट मेडुअल नहीं, मेडाइवल से केवल एक सवाल आता है, एंशिएंट से 2 सवाल आता है, तो उसके लिए कम समय दिया जाएगा, उतना समय नहीं दिया जाएगा। तो मेडाइवल छोटा पार्ट है, एंशिएंट छोटा पार्ट है। एग्जाम की देखिए, यहां मैं कोई आपको ग्रेजुएशन नहीं करवा रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहां एग्जाम पास होने के लिए पढ़ाना है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो अच्छा है वो करना है। देखिए आपको हमको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से नहीं पढ़ाना है, एग्जाम की दृष्टि से जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले पढ़ाना है।
और जहां लोगों की समझ क्लियर नहीं होती। बात समझ रहे हैं? तो आज का मुझे लगता है सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कल जानते हैं, आज हो गया, अब कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत होगी, और सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जो यूपीएससी का सिलेबस लिखा हुआ है वो क्या है वो देखेंगे, और इसके अलावा उसमें क्या मॉडर्न हिस्ट्री का क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या पढ़ना, उन बिंदुओं पर फोकस करेंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में जो लोग जुड़े रहे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, सभी लोगों को जिन्होंने बधाई दिया है, चूंकि आज ही मेरा जन्मदिन है और बहुत आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बधाई दिया, लगभग सबने दिया है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत मन बना करके लग जाइए। जीवन में बदलाव के लिए हमेशा अवसर नहीं आता। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको तैयारी करने का मौका मिला है, जीवन बदलने का मौका मिला है, और अपने जीवन को बदल डालिए, अपनी किस्मत को पलट डालिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।